हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो यहाँ पर स्टॉप हो गया था। सो बेसिकली ये डायग्राम तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको इस चैप्टर के अंदर पता चल गया एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे पहले करना है, देन डबल फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर जाइगोट एंड पीईएन। जाइगोट क्या होता है? एग प्लस मेल गैमेट होता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा। अब ये मेल गैमेट कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए। मेल गैमेट बनता है जनरेटिव सेल से। जनरेटिव सेल होती है जो जनरेट करेगी मेल गैमेट को। सो जनरेटिव सेल से बनता है, जो जनरेटिव सेल है उससे बनता है आपका मेल गैमेट। दो टाइप के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सो जनरेटिव सेल से बनेगा मेल गैमेट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सो फ्लावर हमें करना है। बेसिकली ये जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ हमें फ्लावर के अंदर ही देखना है। बेसिकली क्या होता है ना, अलगी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। सो एंजियो ये क्या है? ये प्लांट का इवोल्यूशन है। सो प्लांट के इवोल्यूशन में सबसे पहले अलगी आए, फिर ब्रायो आए, फिर टेरिडो आए, फिर जिम्नो आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। आपको अगर ये नहीं आता स्किप करो इसे। याद क्या रखना है सिर्फ कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट सिर्फ वही फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। सो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वही फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। उनके पास ही फ्लावर होता है। और फ्लावर क्या है? प्लांट का एक ऑर्गेन है जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो फ्लावर का क्या है? बेसिकली क्या करना है इसके अंदर? प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस करना है। उसके बाद पॉलिनेशन। ये प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा फ्लावर के अंदर, देन मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। एंड क्या होगा? जब माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर से बनेगा पोलन ग्रेन। मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा? मेगास्पोरोजेनेसिस से हम देखेंगे कि हमें एंड में क्या मिलेगा। एंडिंग में हमें क्या मिलता है? हमें जाइगोट मिलता है और पीईएन मिलता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलता है। एंड मतलब हमें फंक्शनल मतलब ये कैसे होगा, ये इन दोनों की प्रोसीजर भी इन डिटेल करनी है। उसके बाद पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन के अंदर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आ जाएंगे। सोर्स के बेसिस पर है ऑटोगैमी, गीटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। इन डिटेल करना है। इनके कुछ 3-4 पॉइंट्स है तीनों के, वो याद रखने हैं। ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर बटरफ्लाई वगैरह आ जाएगा, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। एबायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा? हवा और पानी आएगा, विंड एंड एयर आ जाएगा एबायोटिक के अंदर। देन हमें क्या करना है? मैंने क्या कहा था? ऑटोगैमी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन नेचर को पसंद नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब भाई बहन की शादी, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। तो वो नेचर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके लिए टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का स्टडी करेंगे। सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर ये जो 4 चीज़ें मैंने लिखी है ना, इसे रट लो इसे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर क्या करना है? एक तो क्या करो आप, मतलब मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट कर दो, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है ना, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी सरफेस होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, और जर्मिनेट करेगा। सो क्या करो? पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा उसके बीच में का जो मैच्योरेशन लेवल है ना वही अलग कर दो। मैच्योर अलग अलग टाइम पर करो उसे। जब पोलन ग्रेन आएगा तब स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं होगा पोलन ग्रेन को लेने के लिए। तो उसका क्या करो? उसे अलग अलग टाइम पर मैच्योर करो। देन उसका पोजीशन चेंज कर दो। क्या करो? स्टिग्मा बहुत ज़्यादा, जैसे कि सपोज उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मेल फ्लावर है और कोई फीमेल फ्लावर है बेसिकली, ठीक है, तो उनकी पोजीशन चेंज कर दो। तो ये ऐसे बहुत बड़ी ओवरी बना दो और यहाँ पर स्टेमन लगे हैं, देखो। सो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन होता है एंथर प्लस फिलामेंट, इसे ही कहते हैं स्टेमन। सो ये एंथर और फिलामेंट, तो देखो अब ये कैसे जाएगा बेचारा, तो इनकी पोजीशन अलग कर दो। पोजीशन में इतना गैप कर दो, ठीक है। एक करो कि इसे पहले मैच्योर कर दो, इसे बाद में मैच्योर करो, या फिर इसे पहले मैच्योर कर दो, इसे बाद में मैच्योर करो। कुछ भी, इनका मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट कर दो। इनकी पोजीशन देखो, इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा, इनकी पोजीशन में डिफरेंस कर दो। देन क्या हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल को डायोशियस भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेल फ्लावर अलग प्लांट पर, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर। देन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर फॉल भी हुआ, लेकिन स्टिग्मा ये डिसाइड करेगा, ये जो पिस्टिल है फीमेल फ्लावर का पार्ट है, ये डिसाइड करेगा कि इसे इस पोलन ग्रेन को अपने अंदर पोलन ट्यूब बनाने देनी है या नहीं। तो ये क्या करेगा? इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि ये खुद डिसाइड करेगा। ठीक, सपोज कोई लड़की है और कोई लड़का है, ठीक है। कोई लड़की है, लड़की को मान लो फीमेल फ्लावर का पार्ट, और कोई लड़का है, लड़के को मान लो मेल फ्लावर का पार्ट।
अब ये चीज़ें आपको याद करनी है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो बेसिकली हमें क्या करना है, सेल्फ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों होती है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, भाई बहन की शादी होती है। सो हमें क्या प्रिवेंट करना है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमें 4 पढ़ने हैं, जिसके अंदर क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन। हमें प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि जो क्या है मैच्योरेशन टाइम है स्टिग्मा और आपके इस एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उसका मैच्योरेशन टाइम ही डिफरेंट कर दो। ठीक है, मैच्योरेशन टाइम क्या कर दो, मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट कर दो, मैच्योरेशन टाइम उसका डिफरेंट कर दो। देन पोजीशन अलग कर दो, स्टिग्मा और स्टाइल को ऐसी पोजीशन पे रखो कि जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर जा ही ना पाए। सो इनका क्या करो, इनकी पोजीशन अलग कर दो, इनकी पोजीशन अलग कर दो। जैसे कि लड़की और लड़का है, सो लड़की क्या है, लड़की बहुत बड़ी है, लड़का अभी भी छोटा है तो शादी हो ही नहीं सकती। या फिर लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा है, 15 साल बड़ा है, लड़की बहुत छोटी है तो शादी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर आ जाएगा मैच्योरेशन का पॉइंट। देन पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब क्या है, शादी होने के लिए लड़की और लड़के का एक जगह होना ज़रूरी है। सपोज लड़की है दिल्ली में और लड़का है मुंबई में, तो हो ही नहीं सकती शादी, तो पोजीशन अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि मतलब डिफरेंट, यूनिसेक्सुअलिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि डिफरेंट प्लांट, मेल फ्लावर अलग, मतलब एक प्लांट होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर ही होंगे और एक प्लांट होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर ही होंगे। तो क्या होगा, उसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, फिर से ये कॉन्सेप्ट ले लो लड़की लड़के का। लड़की खुद बोल रही है कि ये लड़का जो है ये मेरे दूर के रिश्ते में काका के मामा के चाचा का लड़का लगता है, मुझे इसे शादी नहीं करनी, बस नहीं करनी, क्योंकि मेरे दूर का भाई लगता है तो मुझे इसे शादी नहीं करनी। तो घर वाले कह रहे कर ले बेटी कर ले, लड़की कह रही है नहीं। सो इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये जो आपका स्टिग्मा है ये कहता है कि नहीं तू पोलन ग्रेन आ, तू गिर, मैं तुझे पोलन ट्यूब नहीं बनाने दूंगा। तो आपको ये जो 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है इन्हें एकदम अच्छे से याद करना है। और ये क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब ये जो पोलन पिस्टिल मतलब क्या, ये जो होता है ना, इसे पूरे को पिस्टिल कहते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब वो पोलन ग्रेन आके गिरता है तो वो पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में एक इंटरेक्शन चलता है। ठीक है, वो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, बेसिकली पोलन ग्रेन का डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे। वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल बाद में डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट बनाएगी। सो और पोलन ग्रेन को एक ट्यूब भी बनानी पड़ती है, पोलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल की मदद से वो पोलन ट्यूब बनाता है और फिर वो जो पोलन ट्यूब है वो आएगी, तो वो पोलन ट्यूब बनाने तक का सफ़र और वो जो 2 मेल गैमेट बनेंगे जनरेटिव सेल से, जो 2 मेल गैमेट जनरेट हो गए, तो सबसे पहला जो मेल गैमेट है यहाँ पर आपकी एग सेल होती है। ठीक है, एक सेल के साथ जाके वो फ्यूज़ करेगा और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें होने तक के लिए जो इंटरेक्शन होता है इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होता है। पिस्टिल बताता है हाँ तू ऐसे आ, सो पोलन ट्यूब को रास्ता देता है, बेटा ऐसे आ। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये होता है कि सपोज अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, और इसकी ये जो फ्लावर है बेसिकली इसके स्टिग्मा के ऊपर कोई दूसरे ही फ्लावर का एंथर ना आके लग जाए। मैं चाहती हूँ कि ये कोई एंथर है, सपोज ये कोई एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। तो किसी दूसरे ही फ्लावर के एंथर से उड़कर पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के ऊपर ना जर्मिनेट हो। मैं चाहती हूँ उसी मेल फ्लावर का अंदर जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होगी वही पोलन ग्रेन मैं जाऊँगी और इस स्टिग्मा के ऊपर डालूंगी। तो इस स्टिग्मा के ऊपर हवा से, एयर के थ्रू भी आ सकता है ना पोलन ग्रेन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करूँगी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, ये जो स्टिग्मा होता है इसे बैगिंग करते हैं। बैगिंग मतलब क्या, इसे ऐसे पॉलीथीन से ऐसे मतलब बांध लेंगे पॉलीथीन से, और फिर बाद में जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो क्या करते हैं, इस पॉलीथीन को हटा लेते हैं। और जो मैं चाहती हूँ कि ये पोलन ग्रेन ही इसके ऊपर आके झड़े, तो फिर मैं लेकर आऊँगी और पोलन ग्रेन इसके ऊपर झाड़ दूँगी ऐसे। तो इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों करते हैं हम ये, सुपेरियर वैरायटी बनाने के लिए करते हैं। जो हमारा मेंडल चाचा थे ना, मेंडल भाई, उन्होंने भी यही तो किया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था उन्होंने। फर्टिलाइजेशन देखो, प्रे फर्टिलाइजेशन के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, उसी को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। देन पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब 3 काइंड के हैं। पॉलिनेशन सिंपली यही होता है कि जो आपका पोलन ग्रेन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, देन ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। वो प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट थे, माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, मेल गैमेट बना, देन फीमेल गैमेट बना। अब बनने के बाद क्या होगा, उनका फ्यूजन होना चाहिए, तो उनका पॉलिनेशन हो गया।
ठीक है। पॉलिनेशन होने के बाद अब आगे क्या, ये तो प्रे फर्टिलाइजेशन इवेंट है। अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब वगैरह बन गई, उसके बाद क्या हुआ, मेल गैमेट आया, उसने एक सेल के साथ फ्यूज़ किया तो फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, एक बार एक सेल के साथ फर्टिलाइज किया और सेकेंड टाइम जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फर्टिलाइज किया, सो इसके लिए जाइगोट बना एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। सो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसके लिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन हुआ, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ओव्यूल बनेगा। तो ओव्यूल से क्या बनता है बेसिकली, तो ओव्यूल से बनता है सीड, ओव्यूल से बनता है आपका सीड, और ओवरी से क्या बनता है, ओवरी से बनता है फ्रूट। ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट, ये याद रखना है। देन एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड मतलब इनका डिटेल स्ट्रक्चर करना है। सो यही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है।